क्या ये मक्खन का भोग भगवान कृष्ण को ही लगता है? इससे महापुराण में लिखा हुआ है कि मक्खन में गुड़ डाल करके भगवान शिव का भोग लगाया जाता है। ऐसे बहुत मनोतियाँ पूरी हो जाती हैं। लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम, वर्णन किया गया है जो नित्य हर रोज एब्सेंट नहीं करते, जो भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग दर्शन कर लेते हैं उन नियम से, तो उनको अवश्य में भगवत धाम मिलता है अंत में। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और फिर कहा गया कि अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षन्त केचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषोधोस्ति न करियचित सर्वत्र फलदाता ही प्रयासानुगुणम। क्या अद्भुत बात कही गई है। नित्य 10,000 प्रणव का जप या दोनों संध्याओं में देखो, भगवान शंकर के पास बैठ करके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करते हैं तो उसकी संख्या अपने आप भी बहुत गुनी हो जाती है। यदि भगवान शिव के पास में बैठ करके यदि कोई भी और पूजा की जाती है, जप किया जाता है, तो उसका अनंत गुना हो जाता है उसका फल। अब ये आगे बात कही गई है, ओम नमः शिवाय जो भगवान महादेव का भगत हो, शिव को मानता हो, तो ऐसे किसी गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे भगवान महादेव खुद कह रहे हैं ये बात। ये पूरा प्रकरण श्रोता यहाँ दो ही हैं बस, एक हैं ब्रह्मा जी और एक है नारायण। वक्ता हैं स्वयं भगवान शिव। भगवान शंकर इस कथा को सुना रहे हैं। बहुत अनादिकाल की बात है, सृष्टि की रचना हुई तब की बात है ये। तो उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि इसको गुरुमुख से सुनकर के इसे जप किया जाए। प्रणवेनादि संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रम यथा फलाप्तये। कल भी मैंने हल्का सा वर्णन किया है, मंत्र फलीभूत तभी होता है जब उसको गुरुमुख से सुना जाए, गुरुदेव के मुख से सुना जाए तो यह फलीभूत हो जाता है। जपेन मंत्रादिष्ट सिद्धिर नित्यम ब्राह्मण भोजनात् अष्टोत्तर सहस्रम वही गायत्री प्रातरेव ही। वर्णन इसमें किया गया है कि जब आपका कोई अनुष्ठान पूरा होता है, आपने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली है, पहले इसको जपते रहिए और 1 साल के बाद में 1 साल तक खूब दीक्षा के 1 साल तक खूब जप करो। इसमें तो वर्णन है कि अपनी मंत्र दीक्षा वाले दिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराओ, आपके मंत्र में सिद्धि आ जाएगी। जैसे आज आपने दीक्षा ली उदाहरण के तौर पर, शिव पुराण में वर्णन है जब 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो जाए तो आज के दिन को ऐसे याद रखो जैसे आप अपने जन्मदिन को और शादी की तिथि को याद रखते हो। अलौकिक जगत में, अलौकिक क्षेत्र में गुरुदीक्षा वाला दिन बड़ा विशेष दिन होता है। मैं जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मैंने अपने गुरु महाराज जी से मंत्र दीक्षा ली है, इसलिए यह दिन, एक तो जन्माष्टमी है इसलिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है। एक मेरे लिए दीक्षा का दिवस है, इसलिए यह मेरे लिए तिथियों में सर्वोच्च तिथि है। वर्णन यहाँ किया गया है अपनी इस तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। अष्टोत्तर सहस्रम, यदि आपसे हो जावे तो जिस देवता के आप भगत हैं 1000 गायत्री का जप कीजिए। हर देवताओं की गायत्री होती है। शंकर की गायत्री है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। दुर्गा मैया की गायत्री है, दुर्गा मैया की कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सगरे देवी देवताओं के गुरुदेव की भी गायत्री है। क्या है? हिरण्यगर्भाय धीमहि वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हम लोग जपते हैं तो यह होना चाहिए। इन सब चीज़ों से मंत्र में सिद्धि चल करके आ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो लिंग दर्शन मात्रम बा,
जब आप दीक्षा लेते हैं तो एकाध वर्षों तक 3 साल तक हर एक वर्ष में एक नया संकल्प हो। क्या है? 1 साल तक हम भगवान को, सालराम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। अगले साल ये ले लो संकल्प के 1 साल के लिए हम महादेव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बिल्कुल हम उसको एब्सेंट नहीं होने देंगे। 1 साल तक हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 3 साल में हर मंत्र सिद्ध हो जाता है 3 वर्ष में, और 12 वर्ष में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। तो 3 साल किसी भी साधना के लिए, आराधना के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी व्यासपीठ को कुछ दिनों के बाद पूरी 3 साल होने वाली है, जो 3 साल में एक भी दिन का कोई गैप नहीं होगा। तो वर्णन है कि आराधना अर्चना के लिए, सिद्धि साधना के लिए 3 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। कोई 3 वर्ष के लिए पशुपति व्रत कर ले, चांद्रायण व्रत कर ले, हर साल किया करे एक। वो धरती पर मनुष्य नहीं, सच मानिए वो देवता होगा, भगवान होगा, ईश्वर होगा। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दे दिया है, इसका आनंद ले लीजिए पूरा। सुख नहीं, इसका पूरा का पूरा आनंद ले। आनंद आनंद। गुरु की बड़ी महिमा है। ग्रंथों में वर्णन है, गो शब्द अंधकारोस्ति रुशब्द प्रकाशता है, जो हमें अंधकार के दलदल से खींचकर प्रकाश के पहाड़ पर ले जाकर के बैठा रहा है, वो गुरु है। जो शिष्य का गौरव बढ़ा रहा है, वह गुरु है। शिष्य की महिमा बढ़ रही है उसके द्वारा, वो गुरु है। गुरुओं को ऐसे रहना चाहिए, जब शिष्य लोग आपका परिचय दें कि हम उनके शिष्य हैं, तो सुनने वाला अचंभित हो जाए, ओहो तुम उनके शिष्य हैं। गुरु ऐसे जीवन में कार्य करे जिससे उनके शिष्यों का गौरव बढ़े, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु धरती का भगवान है, धरती का ईश्वर है, हमें भटकने से बचाता है, हमें एक सात्विक मार्ग पर हमें खड़ा कर देता है। जैसे सानिध्य को पाकर के है जीव कभी भटकता नहीं है, वो गुरु तत्व है। गुरु एक प्याऊ की तरह है। प्याऊ कभी किसी को ये नहीं पूछती कि तू अमीर है कि गरीब है। प्याऊ ने आज तक कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। गुरु के दरबार में भी जाति की वैल्यू नहीं, भावनाओं की वैल्यू होती है। गुरु के दरबार में भी धन की वैल्यू नहीं, आस्था की वैल्यू होती है। जो गुरु जाति की वजह से स्नेह प्रेम करता है, वो कभी गुरु गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु धन की वजह से स्नेह करता है, वह गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु लोग कभी किसी को जाति बिरादरी नहीं पूछते। उनके यहाँ ब्राह्मण का जितना आदर है, उतना ही आदर छोटी से छोटी जाति में जन्म लेने वाले व्यक्तित्व से उसका उतना ही लगाव होता है। वही तो गुरु है, क्यों? गुरु शरीर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि छोटी जाति के लोग गुरु को छू लें तो गुरु अपवित्र हो जाता हो। गुरु पावन है, गुरु अग्नि की तरह, गुरु जल की तरह है, गुरु हवा की तरह है, गुरु आकाश मंडल की तरह है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, हवा कभी अपवित्र नहीं होती, आकाश कभी अपवित्र नहीं होता, तो गुरु अपवित्र कैसे हो जाएगा? इसको तो कोई सूतक पातक में भी छू लेता है तो भी गुरु के ऊपर किसी भी सूतक और पातक का प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुरु तत्व बड़ा अद्भुत है। इसके तो चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है, जहाँ पर लोग गोता लगा करके अपने जीवन को आनंद में भर लेते हैं, वह गुरु है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है तब भगवान की प्राप्ति होती है।